हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की साइंस बुक का 8 चैप्टर विच इज पौधे, प्रकार तथा कार्य। हम जानते हैं कि जंतु तथा पौधे में जीवन होता है। सभी जीव, चाहे वह जंतु हों अथवा पौधे, एक ही प्रकार के एक कोशिकीय अथवा बहुत सी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जीवन की सभी क्रियाएं केवल इन्हीं कोशिकाओं के कारण संभवतः हो जाती हैं। एक विशेष कार्य के लिए एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका उत्तरदायी होती है। एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य को करने के लिए उत्तक का निर्माण करती हैं। जंतु तथा पौधे एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं और एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम इसके उदाहरण हैं। मनुष्य, पौधे आदि जैसे बहुकोशिकीय जंतु में विभिन्न कोशिकाएं होती हैं। इस अध्याय में हम पौधों के कार्य तथा संरचना के विषय में अध्ययन तथा चर्चा करेंगे। पौधों में दो मुख्य तंत्र पाए जाते हैं। जड़ तंत्र, जो मुख्यतः भूमि के अंदर अर्थात भूमिगत होता है, तथा दूसरा प्ररोह तंत्र, जो मुख्यतः भूमि के ऊपर पाया जाता है। पुष्पीय पौधे, पुष्पीय पौधों में पुष्प, फल तथा बीज पाए जाते हैं और जिनका आकार भिन्न भिन्न होता है। टमाटर, आम, केला, जिन्निया आदि ये पुष्पीय पौधों के ही उदाहरण हैं। पुष्पीय पौधों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पुष्पीय पौधे: शाक, झाड़ी, वृक्ष। शाक सूरजमुखी में, झाड़ी गुलाब में होती है और आम में वृक्ष होता है आम का। शाक क्या होता है? शाक अकाष्ठीय, छोटे, कोमल तथा आकार में छोटे पौधे होते हैं। इनका जीवन काल सीमित होता है और इन्हें मौसमी पौधे भी कहते हैं। सेकेंड आता है झाड़ी। झाड़ी मध्यम आकार के पौधे होते हैं। इनका तना शाखित होता है और ये मुख्यतः झाड़ी बनाते हैं। गुलाब और ड्यूंटा, मेहंदी, गुलमोहर आदि ये झाड़ी के कुछ उदाहरण हैं। जैसे वृक्ष है, वृक्ष काष्ठीय पौधे होते हैं जिनका तना कठोर तथा जड़ें गहरी होती हैं और ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और इन पर पुष्प, फल तथा बीज प्रत्येक वर्ष आते हैं और इनमें एक मुख्य तना होता है जो भूमि से कुछ ऊपर उठकर शाखाएं निकालता है। और आम, नीम आदि वृक्ष के कुछ उदाहरण होते हैं। सभी पुष्पीय पौधों में दो मुख्य तंत्र पाए जाते हैं। एक जड़ तंत्र होता है और दूसरा प्रो प्ररोह तंत्र पाया जाता है। पहले जड़ तंत्र आता है। जड़ तंत्र क्या होता है? जड़ें तथा इसकी शाखान्वित जड़ें पौधों के जड़ तंत्र का निर्माण करती हैं। जड़ों की मुख्य विशेषताओं की बात करें, जड़ों की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जड़ें पौधों का वह मुख्य भाग होती हैं जो भूमि के अंदर वृद्धि करती हैं और यह मुख्यतः बीज के भ्रूण के कुलांकुर से वृद्धि करती हैं। यह हमेशा नमी तथा गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती हैं और ये सूर्य प्रकाश से दूर वृद्धि करती हैं। और इन पर संधि पर्व, संधि, पुष्प, फल तथा बीज नहीं पाए जाते हैं। ये क्लोरोफिल विकसित कर सकती हैं और यह पौधों को मृदा में स्थिर रखती हैं। ये मृदा से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करती हैं। और जड़ों के प्रकार होते हैं। जैसे मूसला जड़ होती है और दूसरी रेशेदार जड़ होती है। मूसला जड़ क्या होती है? जब एक बीज अंकुरित होता है तब एक जड़ मृदा में नीचे की ओर अधोवृत दिशा में वृद्धि करती है और इसमें एक प्राथमिक जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। और प्राथमिक जड़ें पार्श्विक जड़ों से बड़ी होती हैं तथा मृदा में नीचे की ओर अधोवृत दिशा में वृद्धि करती हैं। गुलमेहंदी तथा जिन्निया इसके दो उदाहरण हैं। रेशेदार जड़ की बात करें तो अनाजों अथवा घासों के बीजों के अंकुरण के समय कई जड़ें एक ही स्थान से उगती हैं तथा इनसे शाखित जड़ें निकलती हैं और ये जड़ें रेशेदार जड़ें कहलाती हैं और ये जड़ें मृदा में फैल जाती हैं तथा पौधे को सहारा प्रदान करती हैं और इसमें पार्श्विक जड़ तथा मुख्य जड़ के बीच में कोई अंतर नहीं होता है और इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जड़ों का रूपांतरण की बात करें तो जड़ें अपने आकार, संरचना, रूप तथा कार्य में रूपांतरण दर्शाती हैं तथा विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूलित होती हैं। कुछ रूपांतरण निम्न प्रकार होते हैं। जैसे खाद संग्रहण,
कुछ पौधों जैसे मूली, गाजर गाजर, चुकंदर की मूसला जड़ें खाद को संग्रहित करने के कारण फूल जाती हैं और ये बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित कर सकती हैं। सेकंड आता है आरोहण के लिए, जैसे मनी प्लांट तथा पान जैसे कुछ पौधों की जो जड़ें हैं वो संधि से उत्पन्न होती हैं, जो पौधों के कमजोर तनों को ऊपर की ओर चढ़ने के लिए सहारा प्रदान करती हैं और जिससे उनका तना खड़ा रह पाता है। थर्ड वन इज सहारा प्रदान करना। तो आप जानते हैं कि गन्ना तथा मक्के का पौधा लंबा होता है और इन पौधों में जड़ें मुख्यतः मुख्य तने से नीचे की ओर शाखान्वित होकर निकलती हैं और यह मृदा की ओर वृद्धि करती है तथा पौधों को सहारा भी प्रदान करती है तथा खंबे की भांति कार्य करती है और इन्हें अवलंबी जड़ें कहते हैं। भारतीय रबड़ के वृक्ष तथा बरगद के जैसे बड़े वृक्ष इस प्रकार के वृक्ष के ही उदाहरण हैं और इन पौधों के जो तने से लंबी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि की ओर वृद्धि करती हैं। मृदा को छूने के पश्चात ये भूमि में अंदर चली जाती हैं तथा दिखाए गए चित्र के अनुसार स्तंभ की भांति कार्य करती है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अवलंबित जड़ें वृक्ष की भारी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ग्रंथि युक्त जड़ें की बात करें तो सेम, उड़द, मटर, मूंगफली तथा चने कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें ग्रंथिल जड़ें पाई जाती हैं और इन पौधों को फलीदार पौधे कहते हैं। ग्रंथि युक्त जड़ें ये होती हैं, जैसे इनमें ये मूसला जड़ है, ये जीवाणुविक ग्रंथि होती है। पोषक पौधों से भोजन का अवशोषण की बात करते हैं। अमर बेल जैसे खुद अमर बेल जैसे कुछ पौधे हैं अन्य पौधों पर वृद्धि करते हैं और ऐसे ही पौधों की जड़ें तने से निकलती हैं तथा पोषक पौधे के उतक में धंस जाती हैं और ये जड़ें पोषक पौधों से जल, खनिज, लवण तथा कार्बनिक खाद्य पदार्थ अवशोषित करती हैं और इन जड़ों को परजीवी जड़ें कहते हैं। अब जैसे है प्ररोह तंत्र, तो ये प्ररोह पौधों का वायवीय भाग है। इसमें निम्न भाग पाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट तना, पत्तियां, कलिकाएं, शाखाएं, पुष्प, फल तथा बीज। तना की बात करें तो प्ररोह तंत्र का मुख्य भाग तना होता है। यह भाग मृदा के ऊपर पाया जाता है। तना प्रकाश की ओर तथा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर गति करता है। ये पौधे को ऊपर की सीधा खड़ा रखता है और इस पर पत्तियां, कलिकाएं, फूल एवं बीज उत्पन्न होते हैं। अधिकांश पौधे का तना तना होता है रहा होता है और जो वृक्षों में यह काष्ठीय तथा कठोर हो जाता है। वृक्षों में तना कठोर तथा पतली अथवा मोटी छाल द्वारा ढका रहता है। छाल तने की रक्षा करती है और प्ररोह के ऊपरी सिरे पर अंतस्थ कलिका पाई जाती है जहां से वृद्धि होती है। तने पर संधि से एक अथवा अधिक पत्तियां निकलती हैं। क्रमिक संधियों के बीच की लंबाई को पर्व संधि कहते हैं। तना तथा पर्णवृंत के बीच पाई जाने वाली जो कलिका को हम अंतस्थ कलिका कहते हैं। जैसे जैसे तना ऊपर की ओर वृद्धि करता है, नई कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये फूलों में विकसित होती हैं तथा फूल से फल उत्पन्न होते हैं और फल में बीज पाए जाते हैं जो नए पौधे को जन्म देते हैं। तने के कार्य की बात कर ले तो तने जल को तथा जल में विलय खनिज लवणों को जड़ से तने द्वारा पत्तियों को पहुंचाते हैं और ये पत्तियों से भोजन लेकर पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह शाखाओं, पत्तियों, फूलों तथा फलों के भार को सहन नहीं करता है। यह भोजन को संग्रहित करता है। फिर आता है तंतु मुख्य कार्य अथवा इनका रूपांतरण। तो स्टूडेंट्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। सो थैंक यू।